अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। असद रज़ा रिसर्च इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज हम एक तहकीक के मतलब गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। एक तालिब इल्म ने पूछा है कि MS वर्ड में किस तरीक़ेकार से डायाग्राम को लाया जाए, जो कि हमने तहकीक की है। तो ये भी एक सवाल है कि इसमें डायाग्राम किस तरह इंसर्ट किया जाए या किस तरह लगाया जाए या किस तरह उसके अंदर वैल्यू पुट की जाए कि हमारी परसेंटेज भी निकल आए और काम भी आसान हो जाए। हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और छोटा सा सवाल बनाएंगे, उसके मुतल्लिक ही हम अपना काम आगे चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि ये तहकीक का वो हिस्सा है जिसमें तालिब इल्म के पास डेटा अवेल नहीं होता, तो उसे डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि तहकीक के कई मराहिल हैं। एक तहकीक है मुतालियाती, दूसरी है बयानिया और तीसरी है तज्ज़ियाती तकाबली, और आखिर में जो है वो तहकीक ऐसी है कि जिसका डेटा अवेल नहीं होता लेकिन वो तहकीक की जैसा होता है। उसके लिए तालिब इल्म को डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो ज़रूरी है कि उसे इल्म हो और वो उसका फ़ायदा भी उठाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला मरहला होता है कि डेटा कलेक्ट हो गया है। डेटा कलेक्ट हो जाने के बाद वो उसे एनालाइज करता है, तो एनालाइज में परसेंटेज भी निकालता है, फिर उसके मुतालिक अपनी राय भी कायम करता है। ठीक है, तो हम एक सवाल बनाएंगे, जैसे आज हमने कितनी नमाजें अदा की हैं। ये अगर हम सवाल करें तो किसी तालिब इल्म, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, ये डेटा वो है कि जिसके मुतल्लिक हमें इल्म नहीं होगा, तो हमें तालिब इल्मों से राय लेनी होगी। अगर एक तालिब इल्म कहता है जी मैंने 4 नमाजें अदा की हैं, एक ने कहा 5 अदा की हैं, किसी ने कहा 2 अदा की हैं, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 1। ठीक हो गया, हमारे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हो गई हैं। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें जी, कितने तालिब इल्म ने कहा, एक ने 20% हो गया, दूसरा 25% हो गया, ठीक है, और तीसरा 30% कर लें, और चौथा जो है वो 40% कर लें, तो एक ने कहा 50%, हमने एक नमाज अदा की। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इसका अगला मरहला हमने किस तरीके कार से तय करना है, आए करते हैं। तो सिंपल ही आपने इंसर्ट पेज पर जाना है, यहाँ पर चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट में ये डायाग्राम मौजूद है। इसमें कई तरह से डायाग्राम मौजूद हैं जिससे हम चार्ट कह रहे हैं। हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। चलें, वक्त बचाते हुए हमने एक डायाग्राम लिया है, इसकी अलग अलग शेप्स हैं, तो हम इसको लेते हैं एक सिंपल तरीक़ेकार से। ठीक है, हमारे सामने ये डायाग्राम आ गया है, ये एक्सेल में ओपन हुआ है। तो हमने यहाँ पर 2, 3, 5, 4 और 1, ये हमारी नमाज़ों की वैल्यू है कि यानी कि एक मुंतखब हो चुका है कि इतने इतने लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हो चुकी है एक तरह से। अच्छा, जो 1 वाले हैं वो 50 हैं, 4 वाले हैं वो भी, जिन्होंने 4 नमाज अदा की हैं उनकी तादाद 20 है, जिन्होंने 1 अदा की है वो 50 है, ठीक है, जिन्होंने 5 अदा की हैं वो 25 हैं, और जिन्होंने 3 अदा की हैं वो 40 हैं, और जिन्होंने 2 अदा की हैं वो 30 हैं। तो यहाँ पर तालिब इल्म लिख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर तालिब इल्म लिख लेते हैं उर्दू में। ठीक हो गया, तो हमने इसे जस्ट क्लोज किया, तो ये हमारे पास डायाग्राम आ गया। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल डायाग्राम है, तो इसके अंदर परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो सेकंड पार्ट में देखते हैं। ठीक हो गया, तो देखते रहिएगा।